हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने वीडियो पार्ट 3 में बात की थी कि कौन सी चीज़ों में सबसे अधिक मात्रा में प्राण पाए जाते हैं, कौन से मनुष्यों में, कौन से भोज्य पदार्थों में, कौन से स्थानों में और तथा कौन से पशुओं में सबसे अधिक मात्रा में प्राण पाए जाते हैं। और उस वीडियो की एंडिंग हुई थी कि कौन सी चीजें प्राणहीन होती हैं, मतलब कौन से मनुष्य, कौन से पशु, कौन से स्थान, कौन से भोज्य पदार्थ में सबसे कम मात्रा में प्राण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन सी चीजों में सबसे कम मात्रा में प्राण पाए जाते हैं। बाकी जिन लोगों ने वीडियो का पार्ट 3 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हो। बाकी दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से चीजों में सबसे कम मात्रा में प्राण होते हैं, कौन से मनुष्यों में, कौन से पशुओं में, कौन से स्थानों में और कौन से भोज्य पदार्थों में प्राण की मात्रा बहुत कम होती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनुष्यों से कि कौन से मनुष्यों में प्राण बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों, अगर मनुष्यों की बात करें तो जैसे आलसी मनुष्य हो गए, मांसाहारी हो गया, पापी, व्यसन भोगी, और यहाँ तक कि उनकी वाणी या फिर आचरण में अमर्यादित, निरंकुश, गुस्सा, काम, लोभ, मोह और आलसी लोग तथा ये तामसिक जीवन जीने वाले लोगों में प्राण शक्ति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए आपने ऐसा देखा होगा कि इनके समीप मात्र जाने से ही आपको नकारात्मकता तथा आपको मानसिक ऊर्जाहीनता का अनुभव होता है, मतलब नेगेटिविटी एंड मेंटल एनर्जी ड्रेन का अनुभव होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पशुओं की। तो दोस्तों, अगर पशुओं की बात करें तो मुख्य रूप से देखा गया है कि पशुओं में आज के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य से कई गुना ज्यादा प्राण होते हैं। लेकिन कुछ पशु ऐसे होते हैं जो गंदगी में रहते हैं, जैसे सुअर हो गया, भैंस हो गया, गधे हो गए, इनमें प्राण शक्ति कम होती है। तथा ये जैसे मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई और शेर सियार हो गए, इनमें भी प्राण शक्ति बहुत कम होती है। तथा अपनी केचुली को निकालने वाले जैसे छिपकली हो गया, सांप आदि पशुओं में प्राण की जो शक्ति है वो बहुत कम पाई जाती है। तथा जो भी पशु जितने छोटे शरीर का होगा उसमें प्राण शक्ति उतनी ही कम होती है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्थानों की। तो अगर स्थानों की बात की जाए तो निर्जीवता से भरी हुई जगह हैं, जैसे जहाँ पे बहुत कम वनस्पति हैं और जहाँ पे बहुत कम पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ पे जैसे शमशान हो गया, युद्ध स्थल हो गया, कॉर्पोरेट सिटीज हो गई, यहाँ पे प्राण शक्ति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तथा ये निर्जीव प्रकाश का मतलब जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट होगी, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल स्क्रीन हो गए। निर्जीव हवा जैसे फैंस, कूलर्स, एसीज। निर्जीव वनस्पति का मतलब है फेक डेकोरेटिव प्लांट्स की जगह है, जैसे शहरी फ्लैट्स हो गए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो गए, बड़े बड़े मॉल हो गए, सिनेमा घर हो गया, थिएटर हो गया, क्लब हो गया, कैसीनो हो गया आदि भोग की जगहें सबसे कम प्राणहीन होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि शहरों में जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं ना, वो काम करने वाले लोग तथा अधिक भोग वृत्ति में डूबे हुए लोगों के अंदर आपको सबसे अधिक डिप्रेशन और एंजाइटी तथा ओवरथिंकिंग देखने को मिलेगी। अब चौथी हम बात करते हैं कि कौन से भोज्य पदार्थ में प्राण की मात्रा बहुत कम होती है। तो अगर भोज्य पदार्थ की बात करें तो बोतल में भरा हुआ पानी, मांस, मछली, अंडा आदि मृत भोजन, बासी भोजन हो गया, कटी हुई सब्जियां, अधिक तली गई सब्जियां, अधिक प्रोसेस किया गया भोजन। मुख्य रूप से, समस्त रूप से अगर देखा जाए तो बाजारू जंक फूड जितना भी है ना, इसमें सब में प्राण की मात्रा बहुत कम होती है। और भोजन को पकाते समय अंधेरे के उसाद में पकाया गया भोजन, यहाँ तक कि आयुर्वेद आचार्य वाघभट्ट जी ये तक की कहते हैं कि जिस भोजन को पकाते समय उसको शुद्ध वायु ने और शुद्ध सूर्य प्रकाश और शुद्ध अग्नि ने नहीं छुआ है तो वो भोजन विष के समान होता है। इसीलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबा का भोजन जो होता है ना, वो बिल्कुल त्यागने योग्य होता है। आजकल क्या चल रहा है कि आजकल बहुत सारे लोगों के घरों में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे क्या 99.9% लोगों के घर में जो रसोई है ना, वो घर के अंदर है, जिससे कि जब वो लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ना तो शुद्ध वायु लग रही है, ना ही शुद्ध सूर्य प्रकाश लग रहा है और ना ही शुद्ध अग्नि उसको छू पा रही है। तो ऐसा भोजन बिल्कुल विष के समान है। जबकि पहले के समय में क्या होते थे, रसोई आपके घर के बाहर मतलब आंगन में होती थी। जब खाना बनाते थे तो शुद्ध वायु भी लगती थी, शुद्ध सूर्य प्रकाश और शुद्ध अग्नि उसको छू करके खाना बनाते थे। तब वो भोजन जो होता था ना, वो भोजन बहुत अत्यधिक प्राणवान होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ऐसा सिस्टम चल रहा है कि रसोई घर के अंदर हो गई। पहले के समय में जो किसान लोग होते थे, मजदूर लोग होते थे, वो मैं बोलता हूँ दुखी भले होते,
लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में डूबे हुए नहीं होते थे और बहुत अधिक दीर्घ आयु होते थे। उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी। समझ आ रहा? अब अगर आपको मेरी बातों से कुछ समझ आया हो तो शायद आप समझ गए होंगे कि पिछले कुछ दशकों से इस पूरी दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग इतनी अधिक मात्रा में क्यों बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमेशा से पूरी दुनिया की जो जीवन शैली रही है ना, वो खेत खलियान, उद्यान तथा वनस्पति से भरी हुई चीजें रही हैं। तब जाकर के हमारी जो दुनिया है वो प्राणवान रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों से बनी हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पश्चात ये जो आई है मॉडर्न जीवन शैली, ये हम लोगों के लिए एक श्राप सिद्धि हो रही है। हमारी आज की ये मॉडर्न जीवन शैली हमारे शरीर से प्राण को क्या कर रही है? प्राण को कम कर रही है, जिससे कि हम बहुत ही प्राणहीन बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हम प्राणवान लोगों के पास साथ रहते हैं और ना ही हम प्राणवान पशुओं के साथ रहते हैं, ना ही हम प्राणवान जगहों पे रहते हैं, क्योंकि जगह ऐसी बची ही नहीं। हर एक जगह पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस बना दिए गए हैं। और ना ही हम प्राणवान भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा बाहर का भोजन, जंक फूड कर रहे हैं। वही प्राण तुम्हारे अंदर से छीड़ होंगे। समझ आ रहा? और फिर जब हम डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में जाते हैं तब पता क्या करते हैं? हम अपने दिमाग को हल्का करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए पता कहाँ पे जाते हैं? क्लब हो गया, कैसीनो हो गया, हुक्का बार हो गया आदि सबसे ज्यादा भोग वृत्ति वाली जगहों पे जाते हैं। सिनेमा, थिएटर, इन जगहों पे जाते हैं, जहां पे जाने से हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि ये सारी जगहें प्राणहीन हैं, जहाँ पे प्राण कम मात्रा में पाए जाते हैं। या फिर इस उम्मीद में डॉक्टर के पास जाते हैं कि शायद इसका कोई डॉक्टर इलाज देगा, और जाकर के डॉक्टर के पास प्राणहीन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। जाकर के प्राणहीन जगहों, प्राणहीन दवाइयों का ग्रहण करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन इससे संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग किसी प्रकार की बीमारी नहीं है भाई। मेडिसिन से शरीर के बाहरी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, वो भी कुछ समय के लिए। और परंतु अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से दूर होना है तो इसका मतलब आपके शरीर में पुनः प्राण की वृद्धि की जाए। और पुनः प्राण की वृद्धि करने के लिए उपरोक्त जो भी मैंने सूची बताई आपको, प्राणवान और प्राणहीन, उनमें में से आप प्राणहीन का त्याग करके आप प्राणवान लोगों के साथ रहो, प्राणवान पशुओं के पास रहो, प्राणवान स्थान पे रहो और प्राणवान भोजन का ग्रहण करिए। आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे पैदा होते हैं कि इतनी शक्तिशाली जो चीज है वो हमारे शरीर में रहती कहाँ पे है? इतनी पावरफुल चीज जिससे हम जीवित हैं वो हमारे शरीर में है कहाँ? इसका संचय कहाँ है? ये समस्त रूप से होती किस प्रकार की है? तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलेगा पार्ट 5 में। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बाकी अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट 5 की नोटिफिकेशन तथा आगे इसी प्रकार की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक की जाते रहेगा। और बाकी तब तक के लिए खुद से प्यार करो और खुद के ऊपर भरोसा करो। बाकी तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।